प्यारे बच्चों, आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने एल्गी के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में आप ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। तो ये प्लांट किंगडम का लेक्चर है जिसमें आप ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 3, ब्रायोफाइट। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटा, ये जो पौधे हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स हैं। प्लांट किंगडम में सारे, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो और एंजियोस्पर्म, इनमें सभी पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये अपना भोजन बना सकते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है, ये मिट्टी में तो रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ये पौधे मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेल गैमीट पानी में तैर करके फीमेल गैमीट के पास जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये मिट्टी पे रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है, ये मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी, इनको दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखना। तो ये पौधे हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। पाए तो मिट्टी में जाते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर हैं ये, मिट्टी में भी और पानी में भी, मतलब दोनों की जरूरत पड़ती है। ये सामान्यतः पाए कहां जाते हैं? जनरली ये पौधे अक्सर ये देखा गया है, ये मॉइस्ट यानी नम स्थानों पर, शेडी यानी छायादार स्थानों पर, और अक्सर ये पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी मिलते हैं लेकिन यूजुअली ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, हिल्स के ऊपर। ये माउंटेन से हिल्स के ऊपर यूजुअली देखे जाते हैं। कहां ग्रो करते हैं? मॉइस्ट का मतलब नम, शेडी का मतलब छायादार, और हिल्स का मतलब ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। पहाड़ों पर नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है। ये डैम्प यानी गीले, ह्यूमिड यानी जहां पे आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, और शेडेड मतलब छायादार एरिया में पाए जाते हैं। तो ये डैम्प यानी गीले, ह्यूमिड यानी कि आर्द्र या नम स्थानों पर, और शेडेड एरिया यानी छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाया जाता है, मल्टी सेल्यूलर स्टेराइल जैकेट। तो सेक्स ऑर्गन चारों तरफ से घिरे रहते हैं मल्टी सेल्यूलर स्टेराइल जैकेट से। एल्गी में मल्टी सेल्यूलर स्टेराइल जैकेट नहीं होता, एक एल्गी को छोड़ करके, वो हमने बताया था, वो कारा एक ऐसी एल्गी थी जिसमें सेक्स ऑर्गन स्टेराइल जैकेट से घिरे रहते हैं। वरना स्टेराइल जैकेट की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इनमें सेक्स ऑर्गन्स स्टेराइल जैकेट से घिरे रहते हैं। ब्रायो से शुरुआत हो जाती है स्टेराइल जैकेट की। तो सेक्स ऑर्गन स्टेराइल जैकेट से घिरे रहते हैं, यह ध्यान रखना। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते जैसे एल्गी में था। एल्गी में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, ब्रायोफाइटा में भी जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, इसलिए इनको एट्रैकियोफाइटा कहते हैं। ये लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो की शुरुआत होती है। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, सभी में एम्ब्रियो पाए जाते हैं, सभी में एम्ब्रियो बनता है। तो ये सब एम्ब्रियोफाइटा है। सब क्या है? ये एम्ब्रियोफाइटा है। इनकी लाइफ साइकिल में केवल एक ही तरह का स्पोर बनता है। सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, एक ही साइज और एक ही शेप के, एक जैसा स्पोर बनाते हैं लाइफ साइकिल में। तो ये सारे ब्रायोफाइट्स, सभी के सभी ब्रायोफाइट होमोस्पोरस हैं।
होमोस्पोरस का मतलब यह होता है कि ये लाइफ साइकिल में केवल एक ही तरह का स्पोर बनाते हैं, सारे स्पोर एक समान होते हैं। तो फिर से एक बार देख लो ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स। ये क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं। ये सॉइल पर तो रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ये नम छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पर सामान्यतः पसंद करते हैं, गीले आर्द्र और छायादार स्थानों को पसंद करते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर स्टेराइल जैकेट से घिरे रहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, यानी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, तो इनको एट्रैकियोफाइटा कहते हैं। लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है तो ये एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं और ये केवल एक ही प्रकार का स्पोर बनाते हैं। सभी के सभी ब्रायोफाइट होमोस्पोरस हैं, ये ध्यान रखना। ब्रायोफाइट कैसे दिखते हैं? इनमें वास्तविक जड़ तने पत्तियां तो पाई नहीं जाती। ये दो तरीके के दिखाई पड़ते हैं, या तो ये थैलस जैसे दिखते हैं, जैसे एल्गी में, एल्गी भी थैलस जैसा होता है, या इसमें लीफी प्लांट बॉडी होती है। लीफी प्लांट बॉडी का मतलब पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये दो तरह के बेसिकली दिखाई पड़ते हैं, या तो थैलस जैसे दिखते हैं या इनमें पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं। वास्तविक पत्तियां नहीं होती, पत्तियों जैसे भी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, लीफी प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में और बताएंगे आगे। ब्रायोफाइट्स में दो मेन ग्रुप्स हैं, एक लिवरवर्ट्स हैं, दूसरे मॉसेस कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट में दो तरह के आते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो इनका ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा बना है? या तो थैलस जैसा है या लीफी प्लांट बॉडी है, उसमें पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं लेकिन वास्तविक पत्तियां नहीं होती। ध्यान रखना, दो तरह के ब्रायोफाइट्स तुमको पढ़ने हैं, एक तो लिवरवर्ट्स और दूसरे मॉसेस। इनके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में, इकोलॉजी में। रॉक्स के ऊपर, चट्टानों पर या मिट्टी के ऊपर जब सक्सेशन शुरू होता है तो हमने तुम्हें बताया सबसे पहले पौधे लाइकेन्स आते हैं। सबसे पहले पौधे लाइकेन से शुरू होता है सक्सेशन, लेकिन लाइकेन्स के साथ साथ मॉसेस भी आ जाते हैं। तो लाइकेन्स के साथ साथ, लाइकेन्स के बाद हमने बताया था कि मॉसेस और फर्न्स आते हैं, ये हमने बताया था। तो शुरुआत में कह लो कि लाइकेन्स और मॉसेस वगैरह सब आते हैं। पहले लाइकेन्स है फिर मॉसेस आ जाते हैं। तो इनिशियल शुरुआत में यही सब पौधे आते हैं, लाइकेन्स और मॉसेस। तो लाइकेन्स और मॉसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं, लाइकेन्स के बाद मॉसेस और फर्न्स आते हैं, मॉसेस और फर्न्स के बाद हर्ब आते हैं, हर्ब के बाद श्रब और ट्रीज। ऐसा हमने तुमको बताया था इकोलॉजी में। तो ये प्लांट सक्सेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। शुरुआत में ही आते हैं, लाइकेन्स के साथ साथ थोड़े दिन बाद ये भी दिखाई पड़ते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में हमने तुमको बताया था लाइकेन से शुरू होता है जब रॉक्स होती हैं और सॉइल नहीं होती, लेकिन जब सॉइल बन जाती है तो सक्सेशन यहां से नहीं स्टार्ट होता, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जब सॉइल बन जाती है, सॉइल बन जाती है और वहां पर पौधे दोबारा फिर से आते हैं, तो सक्सेशन जो है वो मॉसेस से शुरू होता है। ये सारी चीजें तुम वहां पढ़ लेना, इकोलॉजी में हमने तुम्हें पढ़ाया है। लेकिन यहां इतना तुम ध्यान रखना कि जो प्लांट सक्सेशन होता है, नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर प्लांट्स कैसे आए हैं, एक के बाद एक कैसे आए हैं। लाइकेन्स आए, लाइकेन्स के बाद मॉसेस और फर्न्स आए, फिर हर्ब्स आए, फिर श्रब्स आए और फिर ट्रीज आए। इसको हम सक्सेशन बोलते हैं। इस सक्सेशन में मॉसेस का एक अहम रोल होता है, ब्रायोफाइट्स का भी रोल है, यानी लिवरवर्ट्स का भी रोल होता है, लेकिन मॉसेस का ज्यादा रोल है। तो लिवरवर्ट्स और मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स, इनका प्लांट सक्सेशन में भी रोल होता है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन है, यानी जब पौधे पहले नहीं थे, कभी पहली बार पौधे आएंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ये लाइकेन से शुरू होता है, लेकिन पौधे थे, सारे पौधे किसी वजह से नष्ट हो गए, जंगल पूरा काट दिया गया, दोबारा फिर से नए पौधे आएंगे, इसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। उसकी शुरुआत जो है वो मॉसेस से होती है, लाइकेन से नहीं होती।
तो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स विद मॉसेज। तो सेकेंडरी सक्सेशन मॉसेज ऑफ फर्न से शुरू होता है। सेकेंडरी सक्सेशन, ये सब वहां पर तुम डिटेल में पढ़ लेना इकोलॉजी में। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स विद मॉसेज एंड फर्न्स। सेकेंडरी सक्सेशन मॉसेज और फर्न से शुरू होता है, लाइकेन से शुरू नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा बना होता है, यह प्लांट कैसा दिखाई पड़ता है? कहते हैं कि प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। इनका जो शरीर है, इनका जो पादप शरीर है, प्लांट बॉडी है, वो एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड होती है, मोर डिफरेंशिएटेड, एल्गी से थोड़ी बेहतर होती है, ज्यादा विकसित होती है। ये भी थैलस जैसी होती है और मॉसेस में लीफी भी पाई जाती है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं होती जैसे एल्गी में नहीं था। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती। शरीर इनका या तो थैलस जैसा होता है या लीफी हो सकता है। यह जमीन पे लेट के चलता है, जमीन पे ऐसे चिपका रहता है, तो इसे बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। या ऐसा भी हो सकता है जमीन से ऊपर उठा हुआ है, तो इसे इरेक्ट बोलते हैं। तो दो तरह के ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं, या तो ये जमीन से चिपके रहते हैं प्रोस्ट्रेट, या जमीन से उठे रहते हैं ऊपर इरेक्ट, लेकिन वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं होती, ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती। मॉसेस में रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मॉस ऐसा दिखता है बेटा। मॉसेस में रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम जैसे और लीव जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। मॉसेस में रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये इनको राइजोइड कहते हैं। स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको एक्सिस बोलते हैं। और कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं होते। ये ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है। इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि रूट लाइक होते हैं। इनमें एक्सिस होती है जो कि स्टेम जैसी होती है, स्टेम लाइक। और इसमें लीव्स होती हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसा लिखो। ये वास्तविक नहीं होते। और लीव्स जो होती हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये स्पाइरली लगे रहते हैं, ऐसे घूमे हुए। लीव्स कैसे लगी होती हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। ये तो मॉसेस ऐसे दिखते हैं, और ये इरेक्ट होते हैं, जमीन से ऐसे उठे रहते हैं जैसे ये बनाए। लेकिन जो लिवर वर्ड्स होते हैं, लिवर वर्ड्स जमीन से चिपके रहते हैं। लिवर वर्ड्स जमीन से चिपके रहते हैं। लिवर वर्ड्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं। लिवर वर्ड्स ऐसे होते हैं, इसको थैलस लाइक बोलते हैं। ये जमीन से चिपके रहते हैं ऐसे। ये प्रोस्टेट है, जमीन से चिपके रहते हैं। ये भी राइजोइड की मदद से चिपके रहते हैं। ऐसा हमको लिवर वर्ड्स में देखने को मिलती है। तो लिवर वर्ड्स में जो ज्यादातर पौधे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, थैलस जैसे दिखते हैं, और ये जमीन से चिपके रहते हैं राइजोइड की मदद से। रूट जैसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं राइजोइड्स। जबकि मॉसेस में जो प्लांट बॉडी है वो लीफी है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो इनका शरीर या तो थैलस जैसा होता है, जमीन से चिपका हो सकता है, या इरेक्ट भी हो सकता है। इनमें वास्तविक जड़ तने पत्तियां नहीं होती। मॉसेस में रूट जैसे, स्टेम जैसे, लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो हमने ऊपर बनाया है।
प्लांट बॉडी, इनका शरीर चिपका रहता है जमीन से, या तो यूनिसेल्यूलर राइजोइड से या मल्टी सेल्यूलर राइजोइड से। जो लीवर वर्ड्स होते हैं उनमें राइजोइड से यूनिसेल्यूलर होते हैं, लीवर वर्ड्स में राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं, और मॉसेस में राइजोइड्स ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो दो तरह के राइजोइड्स होते हैं, लीवर वर्ड्स में राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं और मॉसेस में राइजोइड्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्लांट बॉडी जमीन से चिपकी, इनका शरीर जमीन से चिपका रहता है राइजोइड की मदद से। लीवर वर्ड्स में यूनिसेल्यूलर होते हैं राइजोइड्स और मॉसेस में मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर होते हैं लीवर वर्ड्स में और मल्टी सेल्यूलर होते हैं मॉसेस में। इनका जो शरीर है वो हैप्लॉइड होता है, इनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो एल्गी जितने पौधे हैं, ब्रायोफाइटा जितने पौधे हैं, वो सब हैप्लॉइड पौधे होते हैं। इन हैप्लॉइड पौधों को गैमीटोफाइट कहा जाता है। ये जो मुख्य पौधा हैप्लॉइड है इसको गैमीटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गैमीट्स बनाता है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे बनाता। तो एल्गी, और ध्यान रखना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, एल्गी और ब्रायोफाइटा के पौधे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड यानी एन। इसको गैमीटोफाइट कहते हैं और ये मेल और फीमेल गैमीट बनाता है। तो एल्गी का जो मुख्य पौधा है और ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा है, मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है जिसे गैमीटोफाइट कहा जाता है। जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सब डिप्लॉयड पौधे हैं। ये तीनों ही पौधे कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। इन डिप्लॉयड पौधों को स्पोरोफाइट कहते हैं और ये स्पोर बनाते हैं। इन पौधों को स्पोरोफाइट कहते हैं और ये स्पोर बनाते हैं। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में जो मेन पौधा है वो हैप्लॉइड होता है जिसे गैमीटोफाइट कहते हैं। ये मेल और फीमेल गैमीट बनाता है, इसीलिए इसको गैमीटोफाइट कहते हैं और हैप्लॉइड भी है। जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो मेन पौधा है, जो मेन प्लांट बॉडी मुख्य पौधा है, वो डिप्लॉयड है। ये स्पोर बनाता है तो इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो हैप्लॉइड को गैमीटोफाइट कहते हैं और डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा है वो हैप्लॉइड होता है यानी एन। ये गैमीट बनाता है तो इसे गैमीटोफाइट कहते हैं। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा के जो मुख्य पौधे हैं, ध्यान रखना, ये हैप्लॉइड होते हैं, इनको गैमीटोफाइट कहा जाता है। आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में कैसे होता है? ब्रायोफाइटा में हमने तुमको बताया सेक्स ऑर्गन चारों तरफ से घिरे रहते हैं मल्टी सेल्यूलर स्टेराइल जैकेट से। सेक्स ऑर्गन चारों तरफ से घिरे रहते हैं मल्टी सेल्यूलर स्टेराइल जैकेट से। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है स्टेराइल जैकेट की। एल्गी में नहीं होता स्टेराइल जैकेट, लेकिन कारा एल्गी में पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। जहां जिन पौधों में आर्चिगोनियम पाया जाता है उनको आर्चिगोनिएटी कहते हैं। आर्चिगोनिएटी। आर्चिगोनियम की शुरुआत ब्रायोफाइटा से होती है, एल्गी में नहीं होता। ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया पाया जाता है। इन तीनों को कहते हैं आर्चिगोनिएटी। यानी आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है किसमें किसमें? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है। ऐसे पौधे जिनमें आर्चिगोनिया पाया जाता है उनको आर्चिगोनिएटी कहते हैं।
जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन सभी में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है। इन सभी पौधों को आर्चिगोनिएटी कहा जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर बनते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड। इनमें 2 फ्लैजिला वाले एंथेरोजोइड बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स बनते हैं, या इनको स्पर्म कह सकते हो या मेल गैमीट कह सकते हो, या इनको स्पर्म कह लो या मेल गैमीट्स कह लो। तो एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स यानी मेल गैमीट बनते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड ध्यान रखना, क्योंकि आगे टेरिडोफाइटा में मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। ब्रायोफाइटा के जो मेल गैमीट्स हैं या एंथेरोजोइड्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड यानी 2 फ्लैजिला वाले होते हैं। आगे पढ़ोगे टेरिडोफाइटा में वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें 2 से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। आर्चिगोनियम कैसा होता है? ये फ्लास्क शेप्ड होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है आर्चिगोनियम, और उसमें एक एग पाया जाता है। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होता है, इसमें एक एग या फीमेल गैमीट होता है, एक एग होता है या फीमेल गैमीट होता है, यह ध्यान रखना। एंथ्रीडिया के अंदर क्या थे? एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं, ये मान लो एंथ्रीडिया, लेकिन चारों तरफ स्टेराइल जैकेट होगा, ध्यान रखना। सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट रहता है। एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स, ये बना दिया। आर्चिगोनिया के चारों तरफ भी स्टेराइल जैकेट होगा, सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट होता है। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड है और इसके अंदर एक एग या फीमेल गैमीट, या इसको ऊस्फियर भी कहते हैं। ऊस्पोर नहीं है, ऊस्पोर नहीं है, ये ऊस्फियर है। इसको एग, फीमेल गैमीट या ऊस्फियर कहते हैं, ये ध्यान रखना। एंथेरोजोइड्स एंथ्रीडिया से बाहर निकलते हैं, ये पानी में तैरते हैं। ये पानी में तैरते हैं तो पानी जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंथेरोजोइड्स एंथ्रीडिया के अंदर से बाहर निकलते हैं, ये एंथ्रीडिया है, इसके अंदर से एंथेरोजोइड्स निकलते हैं। ये आर्चिगोनिया के संपर्क में आते हैं, एक एंथेरोजोइड इसके फ्लैजिला बाहर रह जाते हैं और एक अंदर चला जाता है, एक से जाके फ्यूज कर जाता है। आर्चिगोनिया एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये शुगर यानी सुक्रोज सिक्रेट करती है। शुगर और सुक्रोज, या गन्ने की शुगर भी सुक्रोज होती है, या केन शुगर भी कह सकते हो। आर्चिगोनिया शुगर सिक्रीट करती है, एंथेरोजोइड पानी में तैरते हैं, पानी में तैर करके आते हैं, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, पानी में तैर करके आते हैं। आर्चिगोनिया के अंदर एक एंथेरोजोइड चला जाता है, एंथेरोजोइड को अट्रैक्ट करता है शुगर, एक एंथेरोजोइड अंदर चला जाता है आर्चिगोनिया और एग से फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है और जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, एंथेरोजोइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, वो आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं, एंथेरोजोइड एग से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जाइगोट में नो मियोसिस नो रिडक्शन डिवीजन, इसमें कोई मियोसिस नहीं होती, नो मियोसिस नो रिडक्शन डिवीजन, कोई मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। इसमें माइटोसिस होती है, जाइगोट में माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद एक स्पोरोफाइट बनता है। देखो जाइगोट कैसा है,
जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से बना है, तो ये डिप्लॉयड होता है। मेल गैमीट और हैप्लॉयड होते हैं, फीमेल गैमीट हैप्लॉयड है। मेल गैमीट यानी एंथेरोजॉइड हैप्लॉयड होते हैं, फीमेल गैमीट यानी एग भी हैप्लॉयड है। एंथेरोजॉइड फ्यूज करता है एग के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, ध्यान रखना। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, डिवीजन और मियोसिस इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। ये स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट से चिपका रहता है। ये जो गैमीटोफाइट हमने बताया था, जो मुख्य पौधा, उसे गैमीटोफाइट कहते हैं। ये मॉस का मुख्य पौधा है, हैप्लॉयड होता है, इसको गैमीटोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट इस गैमीटो यहां पे बनता है, इस जगह पे बनेगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, इस बिल्कुल एपेक्स पे, यहां पर एपेक्स पे, और यहीं पर जाइगोट में माइटोसिस होती है। माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है ऐसे। और इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। इस स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं। फुट, जिसकी मदद से ये गैमीटोफाइट से चिपका रहता है। ये मुख्य पौधा है, इसे बोलते हैं गैमीटोफाइट। ये गैमीट बनाता है और ये हैप्लॉयड होता है। ये हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट इसी से चिपका रहता है। जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करके ये स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। फुट की मदद से ये गैमीटोफाइट से चिपका रहता है। ये सीटा कहलाता है और ये कहलाता है कैप्सूल। इसे कहते हैं कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये फुट की मदद से ये नरिशमेंट लेता है गैमीटोफाइट से। तो ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है, ये गैमीटोफाइट से चिपका रहता है। ये स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट से चिपका रहता है फुट की मदद से, और ये स्पोरोफाइट इस गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर निर्भर रहता है, हमेशा इससे चिपका रहता है, इससे भोजन और पानी लेता रहता है, वाटर और नरिशमेंट फुट के माध्यम से। तो ब्रायोफाइट वो पौधे हैं बेटा, ध्यान रखना, जिनमें मुख्य पौधा तो गैमीटोफाइट यानी हैप्लॉयड होता है। इसी गैमीटोफाइट के ऊपर डेवलप करता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। और ये स्पोरोफाइट फुट के माध्यम से नरिशमेंट लेता रहता है गैमीटोफाइट से। ये कई बार आया है कि ब्रायोफाइटा वो पौधे हैं जिनमें स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट से चिपका रहता है और उसके ऊपर निर्भर रहता है। एक ब्रायोफाइट तुम अलग से याद कर लेना, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, रिक्शिया। रिक्शिया में फुट और सीटा नहीं होते, केवल कैप्सूल होता है। रिक्शिया के स्पोरोफाइट में फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, केवल कैप्सूल ही पाया जाता है। यह ध्यान रखना। इस स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। इस स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना बेटा। आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सबसे कम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं। इनका आर्थिक महत्व ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं, इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सबसे कम ब्रायोफाइटा ही हैं जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हो। दे आर इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट। कुछ मॉसेस जो होते हैं ये इनको भोजन की तरह यूज करते हैं। कुछ हर्बेशियस मैमल्स इन मॉसेस को खाते हैं। बर्ड्स और अदर एनिमल्स भी इन मॉसेस को खाते हैं।
तो मॉसेस को कुछ हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स ये खाते हैं, तो मॉसेस को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। स्फैग्नम याद कर लेना है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट वैसे तो इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ये ब्रायोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फैग्नम को हम लोग पीट मॉस कहते हैं। इसको सुखाने के बाद ये कोल जैसा हो जाता, कोयले जैसा हो जाता है, यानी पीट जैसा। स्फैग्नम एक मॉस है, इसको पीट मॉस कहते हैं, और ये सूखने के बाद कोल जैसा, कोयले जैसा हो जाता है। फ्यूल यानी ईंधन की तरह यूज होता है, जलाने में यूज किया जा सकता है। तो स्फैग्नम को पीट मॉस कहते हैं। इससे कोयले जैसा पीट हमको मिलता है, जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। इसको जलाने के जला सकते हैं हम। स्फैग्नम को हम लोग बॉग मॉस भी कहते हैं। स्फैग्नम को पीट मॉस भी कहते हैं, इसको बॉग मॉस। इसको बॉग मॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर को अपने में रोक लेता है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है। अगर ये जो मॉसेस है ना, ये अपने में पानी को रोक लेता है। स्फैग्नम एक बॉग मॉस है, ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये पानी को अपने में रोक सकता है। तो इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल है जैसे कोई फ्लावर्स वगैरह हैं, फूल वगैरह हैं, इनको तुमको कहीं बाहर भेजना है। फूल जो हो गए लिविंग मटेरियल हैं, इन फ्लावर्स को तुमको बाहर कहीं भेजना है, तो चारों तरफ से मॉसेस की पैकिंग कर देते हैं। मॉसेस की चारों तरफ से पैकिंग करने के बाद इस पे पानी डाल देंगे, तो मॉसेस जो है वाटर को होल्ड रखते हैं, और अंदर जो फूल है पैकेट के अंदर, उनको मॉइस्चर मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है, और वो जल्दी नहीं मुरझाते। तो फूल वगैरह को पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, यानी ट्रांसशिपमेंट करने में, मॉसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो फूल वगैरह को अगर भेजना है, जो कि एक तरह का लिविंग मटेरियल है, इसको चारों तरफ से मॉसेस से पैक कर देते हैं। मॉसेस पानी को होल्ड कर सकते हैं, अंदर जो फूल रहते हैं उनमें नमी मिलती रहती है, वो जल्दी नहीं सूखते। तो लिविंग मटेरियल जैसे फ्लावर्स के ट्रांसशिपमेंट के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, हम लोग स्फैग्नम यानी बॉग मॉस की पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। यह पानी को होल्ड कर सकता है। फिर दूसरा है कि मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कोलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हमने बताया था सबसे पहले जब सक्सेशन शुरू होता, पौधे आना शुरू होते हैं। मान लो कोई रॉक है, इस पे पौधे आना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले लाइकेंस और मॉसेस वगैरह ही आते हैं। लाइकेंस आते हैं, मॉसेस आते हैं, फर्न्स आते हैं, यही पौधे सबसे पहले सक्सेशन में आते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं ये इकोलॉजिकल, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनका काफी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सक्सेशन जब शुरू होता है रॉक्स वगैरह पे, चट्टानों पर जब पौधे आना चालू होते हैं, तो ये लाइकेंस के बाद यही आते हैं पौधे। लाइकेंस के साथ साथ मॉसेस भी आ जाते हैं। तो मॉसेस लाइकेन के साथ साथ आते हैं रॉक के ऊपर, जहां पर पहले कभी पौधे नहीं थे, यानी यहां पर पौधा आने शुरू होंगे, सक्सेशन होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू कोलोनाइज रॉक्स। चट्टानों पर आते हैं, लाइकेंस के साथ अपनी कॉलोनी बनाते हैं, यहां पे उगने लग जाते हैं। तो रॉक्स के ऊपर सबसे पहले लाइकेंस के साथ मॉसेस ही आते हैं। तो ये प्राइमरी कोलोनाइजर हैं, ये पाइनियर्स होते हैं, ये पहले आते हैं। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में एक महत्व रखते हैं। तो कहते हैं कि मॉसेस और जो लाइकेंस हैं ये प्राइमरी कोलोनाइजर हैं, यानी सबसे पहले आते हैं जहां बैरन एरिया में, जैसे रॉक यानी चट्टानों पर, जहां पे कभी पहले पौधे नहीं थे। ये प्राइमरी कोलोनाइजर्स होते हैं, सबसे पहले आते हैं एक नग्न बेयर रॉक यानी नग्न चट्टान के ऊपर, नेकेड रॉक्स। तो चट्टान के ऊपर जो बेयर रॉक है, जहां पर पहले कभी पौधे नहीं थे, सबसे पहले लाइकेंस और मॉसेस आते हैं। तो इनको प्राइमरी कोलोनाइजर कहते हैं। ये करते क्या है मॉसेस?
इन रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, इन चट्टानों को गलाते हैं और सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं। सॉइल यानी सबस्ट्रेटम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सॉइल आगे के पौधों के लिए जिम्मेदार होती है। ये जो हायर प्लांट्स हैं जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और जो ट्रीज होते हैं, उनके लिए सॉइल चाहिए। तो ये करते क्या है, ये लाइकेंस और मॉसेस ये रॉक्स को गलाते हैं और रॉक्स के गलने से सॉइल बनती है यानी सबस्ट्रेटम, जो हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यानी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की ग्रोथ के लिए बेहतर है। यह ध्यान रखना। मॉसेस क्या करते हैं, एक बात और है मॉसेस की। मॉसेस ग्रेगेरियस होते हैं। मॉसेस जो होते हैं ये ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस कहते हैं ये गुच्छों में उगते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब एक जगह पर बहुत ज्यादा गुच्छे एक साथ बहुत ज्यादा गुच्छे में उगते हैं। तो ये जमीन पर ये बहुत ही मोटी सी चटाई बना देते हैं। जो बारिश का पानी गिरता है, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो गिरती हैं वो सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती, इन पौधों के ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि इन्होंने मिट्टी के ऊपर एक मैट बना ली है, चटाई जैसी। तो मॉसेस कैसे होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, गुच्छों में उगते हैं। ये जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर एक मोटी सी चटाई जैसा बना लेते हैं। बारिश अगर तेज हो रही है, मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, तो सीधे मिट्टी पर नहीं गिरती, इन मॉसेस के ऊपर गिरती हैं। तो ये बारिश के पानी का जो इंपैक्ट है वो कम कर देते हैं, उसकी तेजी को कम कर देते हैं, ताकि जो बारिश की बूंदें हैं उससे मिट्टी का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर मॉसेस नहीं होते वहां पे, सोचो मिट्टी ऐसे खुली रहेगी और खुली मिट्टी के ऊपर बारिश होने से क्या होगा, ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो वहां से हट जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो करते क्या, मॉसेस एक फायदा पहुंचाते हैं, ये सॉइल इरोजन से बचाते हैं। जो बारिश के पानी का इंपैक्ट है, जो बूंदों की जो तेजी है उसको कम कर देंगे, क्योंकि बूंदें सीधे जमीन पर नहीं पड़ती, इन मॉसेस के ऊपर पड़ती हैं। अगर मॉसेस नहीं होते हैं तो ये बूंदें सीधे मिट्टी पर पड़ती हैं और फर्टाइल सॉइल वहां से हट जाती है और पानी से बह जाती, सॉइल इरोजन हो जाता। तो मॉसेस सॉइल इरोजन से बचाते हैं। ये जमीन के ऊपर डेंस मैट, घनी चटाई बनाते हैं। मॉसेस गुच्छों में उगते हैं, ग्रेगेरियस हैं, ये जमीन के ऊपर डेंस मैट बनाते हैं ताकि बारिश की बूंदों का जो इंपैक्ट है वो कम हो जाए, वो सीधे बारिश की बूंदें मिट्टी पर ना पड़े। अगर सीधे बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ेंगी तो मिट्टी वहां के हट सकती है, फर्टाइल सॉइल। तो ये एक तरह से सॉइल इरोजन से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन। तो ये सारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वाली चीजें तुम याद रख लेना। ब्रायोफाइट्स वैसे इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप है, लेकिन मॉसेस को कुछ जानवर खाते हैं जैसे हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। स्फैग्नम एक इंपॉर्टेंट मॉस है, ये ध्यान रखना, ये अलग से याद कर लेना। इसको पीट मॉस कहते हैं क्योंकि इसको सुखाने के बाद कोयले जैसा बनता है, जिसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। स्फैग्नम को बॉग मॉस भी कहते हैं, ये वाटर को होल्ड कर सकता है। लिविंग मटेरियल, फ्लावर्स वगैरह इसमें पैक करके भेजे जाते हैं क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकता है। रॉक्स के ऊपर जो सक्सेशन शुरू होता है उसमें सबसे पहले लाइकेंस और मॉसेस ही आते हैं, ये प्राइमरी कोलोनाइजर होते हैं। मॉसेस रॉक्स को गला करके मिट्टी बनाते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन जो हर्ब, श्रब और ट्रीज के लिए बेहतर है। मॉसेस जमीन के ऊपर मोटी मोटी चटाई बनाते हैं, मैट्स ऐसी, जिससे बारिश के पानी की बूंदों का असर कम हो जाता है और सॉइल इरोजन नहीं होता। आगे देखते हैं। ये देखो दो तरह के ब्रायोफाइट्स हमने बताए थे। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी या तो थैलस जैसी होती, जो ये बनी है, ये थैलस जैसी है, या इनकी प्लांट बॉडी लीफी होती है। लीफी मॉसेस में होती है। किसमें होती है? मॉसेस में। ऊपर वाले लीवरवर्ट्स हैं, ऊपर वाले लीवरवर्ट्स हैं, ये थैलस जैसे होते हैं। लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, जो दे रखा है एनसीईआरटी में, मार्केंशिया। और नीचे वाला मॉस है, मॉसेस में ऐसा होता है। मॉसेस में यहां पर स्फैग्नम दे रखा है।
तो इसको पहचान लेना, ये मॉस है, ये लीवरवर्ट्स है, सॉरी ये नीचे मॉसेस है। लीवरवर्ट्स में जो मार्केंशिया यहां पर जो दे रखा है वो डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब होता है फीमेल थैलस और मेल थैलस अलग, फीमेल और मेल पौधे अलग अलग होते हैं। इसमें फीमेल पौधे पे आर्चिगोनियो 4 होता है और उसमें ऊपर आर्चिगोनिया होते हैं, ये आर्चिगोनिया है। मेल थैलस में एंथेरिडियो 4 दिखता है और यहां पर एंथेरिडिया दिखेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन इधर आर्चिगोनिया, अलग अलग पौधों पर है। ये लीवरवर्ट्स में मार्केंशिया, ये डायोशियस है। मेल और फीमेल पौधे अलग अलग होते हैं, जबकि मॉसेस जो होते हैं वो यूजुअली मोनोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे पर होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे पर होते हैं। ये जो लीवरवर्ट्स होते हैं जैसे कि मार्केंशिया, ये थैलस जैसे हैं, और मॉसेस हैं ये लीफी होते हैं, इसमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसा दिखता है, इनमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर ये फ्यूनेरिया का दे रखा है, ये भी एक मॉस है, और ये वाला स्फेग्नम है, पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं स्फेग्नम को, ये ध्यान रखना। हमने इससे पहले तुमको बताया ये मेन पौधा है, मेन पौधे को गैमेटोफाइट कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड होता है, जो गैमेटोफाइट से चिपका रहता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब लीवरवर्ट्स और मॉसेस अलग अलग देखते हैं। लीवरवर्ट से शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा हमने दो तरह के बताए तुमको, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। पहले लीवरवर्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। ब्रायोफाइट से चाहे वो लीवरवर्ट्स हो या मॉसेस हो, ये मॉइस्ट यानी नम स्थानों पर होते हैं, शेडी मतलब छायादार स्थानों पर होते हैं। जैसे जो धाराएं बहती हैं स्ट्रीम्स, उनके किनारों पर, बहती हुई धाराओं के किनारों पर, मार्शी ग्राउंड में, ऐसी जगह पर जहां पर शैलो वाटर है, थोड़ा पानी भरा है, हल्का छिछला पानी है, बहुत जरा सा पानी भरा हुआ है मार्शी एरिया पर। डैम सॉइल यानी गीली मिट्टी में, बार्क ऑफ ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी बार्क के ऊपर, उनकी छाल के ऊपर, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी छाल के ऊपर। एंड डीप इन द वुड्स, गहरी लकड़ियों के अंदर भी, लकड़ियों के अंदर गहराई पे भी होते हैं। तो लीवरवर्ट्स जो कि एक तरह के ब्रायोफाइट्स हैं, ये मॉइस्ट यानी नम, शेडी मतलब छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, इनके घर होते हैं, हैबिटेट्स। ये जो धाराएं बहती है पानी की, उनके किनारों पर होते हैं, मार्शी ग्राउंड पर, जहां पर छिछला पानी है, शैलो वाटर, वहां होते हैं। डैम सॉइल गीली मिट्टी पर, बार्क ऑफ ट्रीज बड़े बड़े पौधों की छाल पर, पेड़ों की छाल पर, और लकड़ी के अंदर, इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखो हमने बताया था लीवरवर्ट्स में सामान्यतः कैसे पौधे होते हैं। लीवरवर्ट्स में सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, ऐसे होते हैं, ये थैलस जैसे होते हैं, थैलॉइड ऐसे पौधे होते हैं, थैलस जैसे। लेकिन कुछ लीवरवर्ट्स देखने को मिलते हैं यहां पर, वो लीफी होते हैं मॉसेस की तरह। कुछ लीवरवर्ट्स लीफी होते हैं मॉसेस की तरह, जैसे फ्रूलेनिया, ये फ्यूनेरिया नहीं है, ये फ्रूलेनिया है। तो लीवरवर्ट्स में ज्यादातर जो लीवरवर्ट्स होते हैं वो थैलस जैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं, इस तरह के दिखते हैं, जमीन से चिपके रहते हैं यूनिसेल्यूलर राइजोइड की मदद से। लेकिन कुछ लीवरवर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉसेस की तरह लीफी होते हैं, जैसे फ्रूलेनिया। अब थैलस वाले की बात करते हैं, ज्यादातर थैलॉइड होते हैं। थैलस जो होते हैं ये डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब, ये थैलस है मान लो, ये इसमें एक डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और वेंट्रल साइड से ये जमीन से चिपका रहता है ऐसे। ये जो ब्रायोफाइटा का जो थैलस है जमीन से ऐसे चिपका रहता है। इसमें एक डॉर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है,
डॉर्सल यानी एडैक्सियल ऊपर वाली साइड, वेंट्रल यानी एबैक्सियल नीचे वाली साइड। तो इनका थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेटम, और ये मिट्टी से चिपका रहता है, ये बहुत करीब से मिट्टी से ऐसे चिपका रहता है। ये थैलस है, ये मिट्टी से ऐसे चिपका रहता है, क्लोजली अप्रेस्ड यूनिसेल्यूलर राइजोइड की मदद से। तो थैलस में एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है, डॉर्सी वेंट्रल होता है और बहुत करीब से जमीन से चिपका रहता है यूनिसेल्यूलर राइजोइड की मदद से। लेकिन जो लीफी मेंबर हैं जैसे कि फ्रुलेनिया है, इनमें कुछ पौधे लीफी होते हैं जैसे कि मॉसेस होते हैं, इनमें छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं, लीफ जैसे अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लेकिन दो रोज में होते हैं। मान लो ये एक्सेस है, इसमें दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दो रोज में होते हैं, एक रो ये और एक रो ये, यहां पर दो रोज होती हैं। लीव लाइक स्ट्रक्चर, पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर कितनी रोज में है? दो रोज में होते हैं। तो एक्सिस के चारों तरफ जो पत्तियां होती, एक रो ये आती, एक रो ये। जबकि मॉसेस भी लीफी होते हैं, जो हम आगे बताएंगे, उनमें लीव्स स्पाइरल होती हैं, ऐसे लगी रहती हैं। लीव जो है वो चक्र में लगी रहती हैं, स्पाइरली लगी रहती हैं, ऐसा मॉसेस में देखने को मिलता है। मॉसेस में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मॉसेस में, वो स्पाइरली अरेंज होती हैं, स्पाइरल होती हैं, ऐसे लगी रहती हैं ये। जबकि लीवर बर्ड जो कि लीफ जैसे होते हैं, लीफी होते हैं, उनमें लीव्स दो रोज में होती हैं, एक कतार ये होती है और एक कतार ये। तो ये ध्यान रखना, लीवर बर्ड्स यूजुअली थैलस जैसे होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ इसमें लीफी मेंबर भी होते हैं जैसे मॉसेस में देखने को मिलते हैं। लीफी मेंबर में एग्जांपल है फ्रूलेनिया, और इनमें लीव जो होती हैं, पत्तियां छोटी छोटी पत्ती जैसे अपेंडेजेस होते हैं। ये वास्तविक पत्तियां तो होती नहीं, पत्तियों जैसे जो अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन कितने रोज में होते हैं? दो रोज में होते हैं ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर जिसको कि हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस के चारों तरफ दो रोज में पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि मॉसेस में पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन वो स्पाइरल है, ये ध्यान रखना। अब लीवर बर्ड्स की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रैगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में तुम एसेक्सुअल भी कह सकते हो। तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर फ्रैगमेंटेशन से होता है, पौधों के टुकड़ों से होता है। पौधे के टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़े से एक नया पौधा बन जाता है, और इनमें कुछ विशेष एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ही बनते हैं या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, कह सकते हो उन्हें जैमी। तो उनमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके से कॉमन है, एक तो फ्रैगमेंटेशन से टुकड़ों से नए पौधे तैयार होते हैं, या इनमें कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको जैमी बोलते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम जैमी कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इनमें कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको जैमी कहते हैं। यह है जैमी, जैमी, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैमी जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो जैमी होते हैं एक कप जैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं, एक कप जैसा स्ट्रक्चर है ये जैमी, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। इन कप जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जीमा कप। जैमी कप लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, इन कप जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जीमा कप, या इनको रिसेप्टिकल भी कहते हैं, रिसेप्टिकल्स और जीमा कप। तो जैमी की मदद से होता है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैमी मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इनको एसेक्सुअल बर्ड्स भी कह सकते हो। ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। इन कप्स या रिसेप्टिकल्स को क्या कहते हैं? इन कप्स या रिसेप्टिकल्स को बोलते हैं जीमा कप। इन कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जीमा कप।
तो जैमी प्रोड्यूस्ड होते हैं जीमा कप के अंदर। इन छोटे छोटे रिसेप्टेकल्स या कप को बोलते हैं जीमा कप। जैमी कैसे, ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर के होते हैं जैमी, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स कहलाते हैं। जीमा कप इस थैलस में कहां होते हैं? ये जीमा कप कहां पैदा होते हैं? ये जो थैलस है इसके डॉर्सल सरफेस पे ऊपर, वेंट्रल सरफेस की मदद से ये सॉइल से चिपका हुआ है। जीमा कप ऊपर पैदा होते हैं डॉर्सल सरफेस पे। जीमा कप्स कहां पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस। मान लो ये थैलस है, तो इस थैलस की, ये इनका शरीर है, इसकी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं जीमा कप। ये है जीमा कप। इन जीमा कप के अंदर पाई जाती हैं जैमी, जो ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं। जीमा कप के अंदर होती हैं जैमी, जो ग्रीन और मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। ये जैमी यहां से निकल जाती हैं टूट करके, ये थैलस के फ्रैगमेंट हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ये जैमी आकर के नया प्लांट बना सकती हैं। जर्मिनेट करके, जैमी जर्मिनेट करके नया पौधा तैयार कर सकती हैं। तो पूछा जाता है ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन यानी लीवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तुम कहोगे फ्रैगमेंटेशन तो कॉमन है बहुत, साथ ही में जैमी के जरिए होता है। जैमी कैसे होते हैं? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिनको बोलते हैं जीमा कप। जीमा कप कहां होते हैं? डॉर्सल सरफेस पे होते हैं थैलस के। ये जो थैलस है इसकी डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं जीमा कप। जैमी जो होते हैं ये जर्मिनेट करके नया पौधा बना सकते हैं। जैमी डिटैच, जैमी अलग हो जाते हैं इस थैलस से। इस थैलस के टुकड़े हो गए, ये जैमी किसी तरीके से इससे अलग हो जाते हैं एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, और जर्मिनेट करके नया पौधा बना देते हैं। तो ये ध्यान रखना लीवरवर्ट्स के बारे में। इनमें यूजुअली थैलस जैसे होते हैं इस तरह के, लेकिन इनमें कुछ लीफी मेंबर भी होते हैं जैसे मॉसेस में होते हैं, लेकिन लीव्स यहां पर 2 रोज में पाई जाती हैं। ध्यान रखना। जीमा कप भी ध्यान रखना, तुमको डायग्राम भी दिखाते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाले लीवरवर्ट के डायग्राम है। इसमें ये देखो दिख रहे हैं, ये जीमा कप है, ये है जीमा कप। इन्हीं जीमा कप के अंदर बनती हैं जैमी। ये देखो जीमा कप। जीमा कप थैलस की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इनके अंदर जैमी बनती हैं और जैमी इधर से निकल करके किसी तरीके से बाहर आ जाती हैं और नया पौधा बनाती हैं। जैमी जर्मिनेट करके नया पौधा बना सकती हैं। तो लीवरवर्ट्स में तुमने देखा कि जैमी देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी ये सेक्सुअल की बात कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है। देखो एल्गी में हमको आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों तरह का देखने को मिल रहा था। यहां पर केवल ऊगैमस है। ऊगैमस का मतलब मेल गैमीट होता है, जो छोटा होता है। मेल गैमीट यहां पर एंथेरोजोइड है, जो एंथेरिडिया के अंदर बनता है। हमने बताया था ये एंथेरोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। यहां पर ये मेल गैमीट है। ये छोटे होते हैं, स्मॉल, लेकिन पानी में तैरते हैं, चलते हैं, मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट छोटा होता है और चल सकता है, मोटाइल होता है, जिसको एंथेरोजोइड कहते हैं। फीमेल गैमीट कैसा है? फीमेल गैमीट, इसको हम बोलते हैं एग या oosphere। ये लार्ज होता है, बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये चल नहीं पाता। ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल। जब मेल गैमीट छोटा हो और मोटाइल हो और फीमेल गैमीट बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं ऊगैमस। और ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। इनमें सेक्स ऑर्गन एकदम क्लियर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आराम से तुम पहचान सकते हो। मेल छोटा है, पानी में तैरता है, चलता है फ्लैजेला की मदद से, और फीमेल बड़ा है और ये नॉन मोटाइल है, नहीं चलता। इसको हम ऊगैमस कहते हैं।
तो सारे ब्रायोफाइट में तुमको ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलाई। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पे बन सकते हैं, एक ही थैलस पे बन सकते हैं, या अलग अलग थैलस पे बनते हैं। एक ही थैलस पे बन जाते हैं जैसे रिक्शिया में, लेकिन अलग अलग, मेल अलग थैलस है, मेल अलग पौधा होता है, फीमेल अलग पौधा होता है, दो अलग अलग थैलस होते हैं। ये मार्केंशिया में देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी ने मार्केंशिया का डायग्राम दे रखा है। मार्केंशिया में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग पौधों पर होते हैं, यानी अलग अलग थैलस पे होते हैं। ये डायोशियस होता है, ये डायोशियस है, ये ध्यान रखना। मार्केंशिया में सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलाई। डिफरेंट का मतलब दो अलग अलग थैलाई, यानी डायोशियस है। डाई का मतलब दो अलग अलग। मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस, मेल पौधा फीमेल पौधा अलग अलग होता है। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये है, इसमें तुम देखोगे ये मेल थैलस, ये मेल थैलस है, और इसके एपेक्स पे बनेगे पाए जाते हैं एंथेरिडिया। यहां पर होंगे एंथेरिडिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया है। यह है मेल थैलस, मेल थैलस के एपेक्स पे बिल्कुल ऊपर होते हैं सेक्स ऑर्गन, एपेक्स पे होते हैं, ध्यान रखना ये आता है। मेल थैलस के एपेक्स पे एंथेरिडिया है, और फीमेल थैलस के एपेक्स पे आर्चिगोनिया होते हैं। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ध्यान रखना। ये फीमेल थैलस के एपेक्स पे है, ये फीमेल थैलस के एपेक्स पे है, इसके एपेक्स पे होते हैं। यानी सेक्स ऑर्गन जो है वो एपेक्स पे पाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपर। अब एंथेरिडिया के अंदर क्या बनते हैं, मैंने तुम्हें बताया। एंथेरिडिया के अंदर बनते हैं बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड, बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। ये बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं, रिलीज इन वाटर। ये बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं, रिलीज इन वाटर। ये पानी में तैर करके आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। ये इधर आएंगे, यहां पर आर्चिगोनिया है, ये पानी में तैरते हैं, ये आर्चिगोनिया की तरफ आते हैं। ये आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होता है, और उसमें एक एग होता है। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड है, और उसमें केवल एक ही एग पाया जाता है, ये एग है, एग यानी फीमेल गैमेट। तो ये ध्यान रखना। एंथेरिडिया के अंदर बने, एंथेरिडिया के अंदर बनते हैं एंथेरोजोइड्स। बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं, ये पानी में स्विम करते हैं, स्विम इन वाटर, स्विम इन वाटर, ये पानी में तैरते हैं। ये एंथेरोजोइड फ्लैजेला की मदद से पानी में तैरते हैं और आर्चिगोनिया की तरफ आते हैं। आर्चिगोनिया की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि आर्चिगोनिया हमने इससे पहले भी बताया क्या सिक्रेट करती है, शुगर। शुगर एक तरह का केमिकल है, तो ये मूवमेंट कहलाता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। शुगर की वजह से ये एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया की तरफ आते हैं, ये पानी में तैर करके आते हैं, आर्चिगोनिया के पास आते हैं। एक एंथेरोजोइड आता है और ये आर्चिगोनिया के अंदर चला जाता है, एग से फ्यूज कर जाता है। एक एंथेरोजोइड अंदर चला जाता है और जाकर के एग से फ्यूज कर जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट में बदल जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट में बदल गया। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, ये ध्यान रखना।
जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, जाइगोट में होती है माइटोसिस। माइटोसिस से बनता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनता है जिसको स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। तो माइटोसिस के बाद तुरंत जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में तीन चीजें होती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट से चिपका रहता है। यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, केवल एक ही आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होता है, बाकी सारे आर्चिगोनिया नष्ट हो जाते हैं। बाकी सारे आर्चिगोनिया नष्ट हो जाते हैं। एक ही इनमें से फर्टिलाइज होता, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। और यहां पर ये सारे आर्चिगोनिया गायब हो जाते हैं, एक स्पोरोफाइट बन जाता है। ये इतना लंबा नहीं होता, ये बहुत करीब होता है यहां पर। तो ये स्पोरोफाइट बन जाता है, इसकी जगह पे आर्चिगोनिया 4 की जगह पे स्पोरोफाइट डेवलप कर जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट में बदल जाता है। जाइगोट में माइटोसिस होती है, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट से चिपका रहता है। ये गैमेटोफाइट है जो मुख्य पौधा है, ये मुख्य पौधा गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड होता है। इससे चिपका रहता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसी गैमेटोफाइट से चिपका रहता है और ये डिप्लॉयड है। जाइगोट में माइटोसिस से बना है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। इसमें 3 पार्ट होते हैं। फुट की मदद से भोजन और पानी लेता है गैमेटोफाइट से, ये सीटा है और ये है कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ये ब्रायोफाइटा की पहचान है। ब्रायोफाइटा चाहे कोई हो, लीवरवर्ट्स हो या मॉसेस हो, सभी में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है। यह ध्यान रखना जिंदगी भर। तो यह ध्यान रखना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है इस फीमेल थैलस पे। यहां पे स्पोरोफाइट बन जाता है जाइगोट से। आर्चिगोनिया फर्टिलाइज हुई, एक जाइगोट बन गया। जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करके स्पोरोफाइट बना लेता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट की मदद से भोजन और पानी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर, इस मुख्य पौधे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उससे भोजन और पानी लेता रहता है। अब बात आती कैप्सूल की। कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं स्पोर सैक्स। कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलियां जैसी होती हैं, इनको बोलते हैं स्पोर सैक। स्पोर सैक के अंदर होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर सैक के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, स्पोर सैक के अंदर होती है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती, अब मियोसिस होती है, जाइगोट में नहीं होती। जाइगोट में मियोसिस तो एल्गी में होती है, यहां नहीं होती। वहां जाइगोटिक मियोसिस है, यहां जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। माइटोसिस से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक है, थैलियां, उनके अंदर पाई जाती हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन। और स्पोर के साथ साथ इलेटर्स भी बनते हैं। इलेटर्स इन स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं, पौधे से बाहर निकालने पर प्रकीर्णन में मदद करते हैं। स्पोर को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं इलेटर्स। तो स्पोर मदर सेल से स्पोर्स और इलेटर्स बनते हैं। इलेटर्स क्या करते हैं? डिस्पर्सल करते हैं स्पोर का, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। तो लिवरवर्ट्स में स्पोर का जो डिस्पर्सल है वो इलेटर्स के द्वारा होता है, यह ध्यान रखना। स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर बनते हैं
स्पोर मियोसिस से बने हैं, यानी मियोसिस स्पोर बना रही है। तो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, सभी में स्पोरिक मियोसिस है। स्पोर बनने के लिए मियोसिस हो रही है। देखो एल्गी में जाइगोट में मियोसिस हो रही थी, वहां पे वो जाइगोटिक मियोसिस थी। लेकिन ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जब स्पोर बनते हैं तब मियोसिस होती है, इसे स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में स्पोरिक मियोसिस होती है। सारे स्पोर एक जैसे होते हैं ब्रायोफाइटा में, होमोस्पोरस होते हैं। ऑल दी ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, एक ही जैसा साइज, एक ही जैसे शेप के होते हैं। सभी स्पोर का साइज एक जैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। और ये स्पोर जर्मिनेट करके नया पौधा बना देते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक्स हैं, स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर बनते हैं, यानी स्पोरिक मियोसिस होती है। सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, होमोस्पोरस हैं, और ये जर्मिनेट करके नया पौधा बनाते हैं। इलेटर्स स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं लीवर वर्ड्स में। लीवर वर्ड्स में इलेटर्स होते हैं और मॉसेस में पेरिस्टोमियल टीथ, जो हम आगे पढ़ाएंगे, वो डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो लीवर वर्ड्स में स्पोर का डिस्पर्सल कौन करते हैं? स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं इलेटर्स, ये ध्यान रखना। तो अभी हम लोग ने लीवर वर्ड्स के बारे में देखा है, एक दो पॉइंट रह गए, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग मॉसेस देखेंगे। अब देखो, जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, जाइगोट में माइटोसिस होती है। माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में फुट सीटा और कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक होती हैं। स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये कैप्सूल के अंदर बनते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक, स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल में। ये स्पोर बनने के लिए मियोसिस हो रही है, स्पोरिक मियोसिस है, ये ध्यान रखना, स्पोरिक मियोसिस है। ये स्पोर जर्मिनेट करके नया पौधा बना देते हैं। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करके ऐसा पौधा बना देते हैं जो राइजोइड की मदद से जमीन पे चिपका रहता है, ये गैमेटोफाइट यानी मुख्य पौधा। इलेटर्स जो है स्पोर का डिस्पर्सल करने में मदद करते हैं। इलेटर्स स्पोर का डिस्पर्सल करने में मदद करते हैं। स्पोर मदर सेल से, एक ही स्पोर मदर सेल से स्पोर भी बनते हैं और इलेटर भी बनते हैं, यह ध्यान रखना। सेम स्पोर मदर सेल से स्पोर और इलेटर बनते हैं मियोसिस के बाद। सारे स्पोर एक जैसे होते हैं ब्रायोफाइटा में या लीवरवर्ट्स में, तो ये सभी होमोस्पोरस है। कैसे हैं? सभी होमोस्पोरस होते हैं, यह ध्यान रखना बेटा। मॉसेस बेटा देखते हैं, दो तरह के ब्रायोफाइट्स, लीवरवर्ट्स आपने जाना, अब मॉसेस के बारे में जानते हैं। देखो लीवरवर्ट्स में ज्यादातर तो थैलॉइड थे, उनमें कुछ लीफी थे जैसे फ्रूलेनिया, लेकिन मॉसेस सभी लीफी होते हैं। इनमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब देखो, जो मुख्य पौधा है, चाहे वो लीवरवर्ट हो चाहे वो मॉस हो, वो गैमेटोफाइट होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइटा सारे हैप्लॉइड पौधे हैं, एल्गी की तरह, उनको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यानी जो मॉस या लीवरवर्ट हैं वो सभी पौधे हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट कहलाते हैं। ये लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक दिखाई पड़ते हैं, तो इनको बोलते हैं डोमिनेंट स्टेज। ये लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक ऐसे पौधे दिखाई पड़ते हैं, बाकी स्टेजेस कम समय के लिए आती हैं। ये गैमेटोफाइट ज्यादा समय दिखाई पड़ता है, तो ये डोमिनेंट फेज है मॉसेस की गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट कुछ समय के लिए बनता है बाद में, जिसमें फुट सीटा कैप्सूल थे, तो यहां पर गैमेटोफाइट ज्यादा समय तक रहता है, स्पोरोफाइट कुछ समय के लिए बनता है, तो डोमिनेंट फेज कहलाता है गैमेटोफाइट। लेकिन मॉस के गैमेटोफाइट, मॉस में गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है पहली स्टेज यानी प्रोटोनीमा या प्राइमरी प्रोटोनीमा, और दूसरा कहलाता है सेकेंड
स्टेज कहलाती लीफी स्टेज। देखो हमने तुमको ये बताया था, ये वाली स्टेज मॉसेस ऐसे दिखते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड कहते हैं। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। ये हमने तुमको बताया था, मॉसेस में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं राइजोइड, और मॉसेस के जो राइजोइड है जिनकी मदद से जमीन से चिपका रहता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। मल्टी सेलुलर और ब्रांच। जबकि लीवर वर्ड्स के राइजोइड्स कैसे थे? वो यूनिसेलुलर थे। ये मल्टी सेलुलर ब्रांच होते हैं। इनके अंदर जो सेप्टा होता वो ऑब्लिक होता है। ये एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। विद ऑब्लिक सेप्टा। इनके अंदर जो सेप्टा होता है सेल्स के बीच में वो तिरछा होता है। सेल्स के बीच में जो सेप्टा होता है वो तिरछा होता है, ऑब्लिक सेप्टा। तो मॉसेस का पौधा ये है, हमने बताया था, जो लीफी यानी लीफी गेमेटोफाइट जैसा होता है। इसमें राइजोइड्स होते हैं, एक तने जैसा होता है, इसमें एक्सिस कहलाती है, और इसमें कुछ लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन यहां पर लीव्स स्पाइरली अरेंज होती हैं, ये हमने बताया था तुमको, ये ध्यान रखना। तो इसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर राइजोइड है, स्टेम जैसा एक्सिस है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये तो इसका, ये जो हमने बनाया ये सेकेंड स्टेज है, जो लीफी स्टेज कहलाता है। इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। यही मुख्य पौधा है, ज्यादा समय तक यही दिखाई पड़ता है। ये लाइफ साइकिल में तो ये डोमिनेंट स्टेज है। ये मुख्य पौधा है, लीफी स्टेज है, ये मॉसेस का मेन पौधा लीफी स्टेज। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, ये स्पोर से सीधा नहीं बनता। हमने बताया कि स्पोर से, लीवर वर्ड्स में क्या बताया था? लीवर वर्ड्स में हमने बताया था स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं? सीधे मुख्य पौधा बना देते हैं। ऐसा ये जमीन से चिपका रहता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर पहले स्पोर जर्मिनेट करके कुछ और बनाता है। मॉसेस में स्पोर सीधे मुख्य पौधा नहीं बनाता, वो यहां पर एक और स्टेज बनती है। मॉसेस में स्पोर पहले जर्मिनेट करता है और ये प्राइमरी स्टेज बनाता है, यानी फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज जो बनाता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनीमा, या प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, सॉरी, प्राइमरी प्रोटोनीमा। मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके सीधे मुख्य पौधा नहीं बनाता जैसे लीवर वर्ड में था। यहां पर एक बीच में स्टेज बनती है, पहली स्टेज, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है ये एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है, और ये जमीन पर रेंग करके चलता है, क्रीपिंग होता है। प्राइमरी प्रोटोनीमा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये क्रीपिंग होता है, लेकिन हम इसको इरेक्ट बना रहे हैं समझाने के लिए। तो स्पोर, मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके सीधे मुख्य पौधा यानी लीफी स्टेज नहीं बनाता। स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है पहले। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है, एल्गल फिलामेंट लाइक होता है। ये एल्गी के फिलामेंट जैसा दिखता है। ये जमीन पे रिंग करके चलता है, क्रीपिंग होता है। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जमीन पर रिंग करके चलता है, क्रीपिंग होता है। ये राइजोइड की मदद से जमीन से चिपका भी रहता है। तो मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके सीधे पौधा नहीं तैयार करता लीफी स्टेज। पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है जो एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है। ये क्रीपिंग होता है, जमीन पे रिंग करके चलता है। ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है, और ब्रांच भी होता है, और ब्रांच भी होता है। तो मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, यह सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। सबसे पहले यह बनाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर पाई जाती हैं बड्स। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर डेवलप करती हैं लेटरल बड्स, ऐसे बड्स। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर डेवलप करती हैं लेटरल बड्स। ये बड्स जो होती हैं ये अलग हो जाती हैं और जर्मिनेट करके ये बनाती हैं सेकेंड स्टेज, जो लीफी स्टेज है यानी मुख्य पौधा।
मेन प्लांट बॉडी। तो मॉसेस में एक अंतर तुमको देखने को मिल रहा है, यहां पर स्पोर जर्मिनेट करके सीधे मेन प्लांट बॉडी यानी मुख्य पौधा नहीं बनाता। स्पोर जर्मिनेट करके पहले एल्गी के फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस एल्गी के फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर को प्रोटोनीमा कहते हैं या प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा दिखता है? ये क्रीपिंग होता है, जमीन पर रिंग करके चलता है, ये हरा होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये एल्गी के फिलामेंट जैसा होता है और ब्रांच भी होता है। इसके ऊपर पाई जाती हैं बड्स। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर लेटरल बड्स होती हैं जो इससे अलग हो जाती हैं। जब प्राइमरी प्रोटोनीमा नष्ट हो जाता तो ये बड्स नीचे गिर जाती हैं, तो ये बड्स अलग हो जाती हैं और ये जर्मिनेट करके मुख्य पौधा यानी लीफी स्टेज बनाती मेन प्लांट बॉडी। तो स्पोर सीधे जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी नहीं बना रहा जैसे लीवरवर्ट्स में था। यहां पे स्पोर जर्मिनेट करके पहले एल्गी के फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना प्राइमरी प्रोटोनीमा के बारे में। तो सेकेंड स्टेज को हम लोग कहते हैं लीफी स्टेज। ये डेवलप कैसे करता है लीफी स्टेज? फ्रॉम द लेटरल बड्स। लेटरल बड्स ये जो बनती हैं प्रोटोनीमा के ऊपर, इनसे ये पैदा होता है, इनके जर्मिनेशन से बनता है। जो लेटरल बड्स होती हैं ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर जो लेटरल बड्स होती हैं उनके जर्मिनेशन से बनता है लीफी स्टेज यानी मेन प्लांट बॉडी। तो मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके पहले क्या बनाता है? पहले प्रोटोनीमा बनाता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बाद में मुख्य पौधा बनता है लेटरल बड्स से जो इस प्रोटोनीमा के ऊपर पाई जाती हैं। कभी कभी प्रोटोनीमा जैसा स्ट्रक्चर स्पोर से ना बन करके, कभी कभी प्रोटोनीमा जैसा स्ट्रक्चर राइजोइड एक्सिस या लीफ से बन जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। उसके ऊपर भी बड्स पाई जाती हैं, वो भी जर्मिनेट करके मुख्य पौधा बनाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी प्रोटोनीमा हमेशा स्पोर से बनता है, ये ध्यान रखना, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पौधे के किसी भी भाग से बन सकता है। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में देखो, प्रोटोनीमा दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन स्पोर। स्पोर के अलावा प्रोटोनीमा जैसा स्ट्रक्चर अगर पौधे के किसी अन्य भाग से बन जाता है जैसे लीव से या एक्सिस से, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन वो ध्यान रखना, मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करके पहले क्या बनाता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मॉस प्लांट दिखता कैसा? ये मॉस का पौधा है जो सेकंड स्टेज है, यही है मॉस का पौधा, लेकिन ये प्रोटोनीमा से पैदा होता है। प्रोटोनीमा के ऊपर जो लेटरल बड्स होते हैं उनसे बनता है। अब मॉस का पौधा दिखता कैसा है जरा देखो। मॉस का पौधा जो इधर हमने बनाया था, ये अपराइट होता है यानी जमीन से ये ऐसे उठा रहता है। मॉस का पौधा ये जमीन से ऐसे ऊपर उठा रहता है, जबकि लीवरवर्ट्स कैसे थे? लीवरवर्ट्स जमीन से एकदम चिपके थे, क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेटम। इससे पहले लीवरवर्ट्स पढ़े थे, मार्केंशिया डॉर्सी वेंट्रल थैलस था, क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेटम, जमीन से चिपका था बिल्कुल करीब से राइजोइड की मदद से। वहां यूनिसेल्युलर राइजोइड थे, यहां कैसे राइजोइड हैं? यहां मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स होते हैं। तो मॉस का पौधा इरेक्ट होता है, जमीन पे ऐसे खड़ा रहता है, राइजोइड्स की मदद से ये जमीन से चिपका रहता है। तो मॉस का पौधा कैसा है? ये अपराइट यानी जमीन पे ऐसे खड़ा रहता है। इसमें पतली सी एक एक्सिस होती है स्टेम जैसी, स्लेंडर यानी पतली सी एक्सिस पाई जाती है जो स्टेम जैसी होती है, और स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। ऊपर लीव्स कैसी हैं? स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। ये ट्रू लीव्स नहीं होती, ध्यान रखना, और इनमें स्टोमेटा नहीं होते। ये ट्रू लीव्स नहीं होती और इनमें स्टोमेटा नहीं होते। ब्रायोफाइटा में स्टोमेटा, ध्यान रखना, ये कैप्सूल पर होते हैं, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में स्टोमेटा मॉसेस के कैप्सूल में पाए जाते हैं या कैप्सूल में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। स्टोमेटा पत्तियों पर नहीं होते,
मॉसेस में स्टोमेटा कैप्सूल पे पाए जाते हैं, यानी स्पोरोफाइट पर। कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट है। फुट सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट होता है कैप्सूल। कैप्सूल के एपोफाइसिस रीजन में होते हैं स्टोमेटा। तुम ये ध्यान रखना कि मॉसेस में यानी ब्रायोफाइटा में स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, तो पत्ती पर मत लगा देना, लीव्स पर नहीं होते, इनमें ट्रू लीव्स होती नहीं है, इनमें स्टोमेटा कैप्सूल पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, ये जो मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट वो पौधा मॉसेस का इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड। जो राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और सेल्स के बीच में जो सेप्टा होता है वो तिरछा होता है, ऑब्लिक सेप्टा होता है। सेल के बगल सेल्स के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है, राइजोइड्स मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स के बीच में ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो मॉसेस के राइजोइड कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा। जबकि लीवरवर्ट्स यानी मार्केंशिया वगैरह में राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, यह ध्यान रखना। इस लीफी गैमेटोफाइट के ऊपर, इस लीफी गैमेटोफाइट के जो एपेक्स है, यहां पे सेक्स ऑर्गन होते हैं, यहां पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडिया मिलेंगे तुम्हें एपेक्स पे, और आर्चिगोनिया एपेक्स पे मिलते हैं। तो यह ध्यान रखना, मार्केंशिया डायोशियस था, वहां मेल और फीमेल पौधे अलग अलग थे, लेकिन मॉसेस में, मॉसेस जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही पौधे पर होते हैं। ये गैमेटोफाइट के एपेक्स पे होते हैं। सेक्स ऑर्गन हमेशा ब्रायोफाइटा में एपेक्स पे होते हैं, ऊपर। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं, ये एंथ्रीडिया एपेक्स पे है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। ये एंथ्रीडिया के अंदर से निकल आते हैं बाहर, और दे स्विम इन वाटर, ये पानी में तैरते हैं। वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पानी जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स ये एंथ्रीडिया के बाहर आ जाते हैं। एंथ्रीडिया हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखना, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। एपेक्स पे होते हैं सेक्स ऑर्गन, एपेक्स पे पाए जाते हैं पौधे के, एपेक्स पे होते हैं, ध्यान रखना। एंथ्रीडिया के अंदर बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स बनते हैं, ये वाटर में तैरते हैं। ये आर्चिगोनिया पास जाते हैं, लेकिन उसी पौधे की आर्चिगोनिया पे नहीं जाते, क्योंकि एंथ्रीडिया पहले मैच्योर हो जाते हैं, आर्चिगोनिया बाद में मैच्योर होते हैं। तो ये प्रोटैंड्रस है। प्रोटैंड्रस कहते हैं मेल वाला पहले मैच्योर हो जाए, यानी एंथ्रीडिया या मेल पहले मैच्योर हो जाता है, मेल मैच्योर फर्स्ट। मेल वाले सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाते हैं, ये पहले मैच्योर हो जाता है, ये बाद में। तो एंथेरोजोइड यहां से निकलते हैं, लेकिन यहां नहीं आते, वो दूसरे पौधे के आर्चिगोनिया पे जाते हैं जो मैच्योर हो चुका है। तो यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो पौधों के बीच में होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंथ्रीडिया के अंदर से निकलते हैं बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड, ये पानी में छोड़ दिए जाते हैं, पानी में तैरते हैं और ये आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। किस तरह का मूवमेंट हमने बताया? कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। आर्चिगोनिया क्या सिक्रीट करती है? शुगर। शुगर एक तरह का केमिकल है जिसकी वजह से ये एंथेरोजोइड पानी में तैर करके आर्चिगोनिया के पास जाते हैं। एक एंथेरोजोइड जो है आर्चिगोनिया के अंदर चला जाता है और एग से जाकर के फ्यूज कर जाता है। आर्चिगोनिया एंथेरोजोइड को अट्रैक्ट करने के लिए शुगर का सिक्रीशन करती है। एक एंथेरोजोइड ये आर्चिगोनिया के अंदर चला जाएगा और एग से जाकर के फ्यूज कर जाता है, एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग को कहते हैं जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट कहलाता है।
जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, जैसे एल्गी में होता है जाइगोटिक मियोसिस। ब्रायोफाइटा में जाइगोटिक नहीं होती मियोसिस। जाइगोट में माइटोसिस होती है, जाइगोट में माइटोसिस होती है। माइटोसिस से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। पौधा हैप्लॉयड है, ये गैमेटोफाइट कहलाता है। ये गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉयड होता है। तो जाइगोट में माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है? फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। जैसे हमने वहां बताया था लीवरवर्ट में, कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक्स होती हैं, थैलियां होती हैं स्पोर सैक्स। स्पोर सैक्स के अंदर होती है स्पोर मदर सेल्स, इसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल्स। कैप्सूल के अंदर स्पोर सैक्स, स्पोर सैक्स के अंदर स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, जाइगोट में नहीं होती। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? हमने बताया इससे पहले भी, वो मुख्य पौधा नहीं बनाते, पहले फर्स्ट स्टेज बनाते हैं, यानी प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो मोसेस में स्पोर जर्मिनेट करके पहले मुख्य पौधा नहीं बनाते, पहले फर्स्ट स्टेज बनाते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से मेन मुख्य पौधा बनता है, यानी गैमेटोफाइट, जो सेकंड स्टेज है। सीधे स्पोर से वो नहीं बनता जैसे लीवरवर्ट में था, सीधे स्पोर से पौधा तैयार हो जाता था। लेकिन मोसेस में बीच में एक चीज बनती है, मोसेस में जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स होती हैं जो जर्मिनेट करके सेकंड स्टेज यानी लीफी गैमेटोफाइट यानी मुख्य पौधा बनाते हैं। स्पोर बनने के लिए मियोसिस हो रही, तो ये स्पोरिक मियोसिस है। ये कैसी मियोसिस है? ये है स्पोरिक मियोसिस। ये ध्यान रखना। तो जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल है। कैप्सूल में स्पोर सैक है। स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। स्पोरिक मियोसिस है और स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं, बाद में वो पौधा बनता है। अब देखो, मान लो यहां पर आर्चिगोनिया फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल ब्रांच गायब हो जाती है, ये सूख जाती है, और एक आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होने के बाद बाकी नष्ट हो जाते हैं। और इसकी जगह पर, यह ध्यान रखना, और इसकी जगह पर ये जो फीमेल ब्रांच है, इसकी जगह पे स्पोरोफाइट बन जाता है। ये आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन जाती है। जाइगोट में माइटोसिस से ये बन जाता है स्पोरोफाइट। मेल ब्रांच सूख जाती है, मेल वाला पार्ट सूख जाता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में हमने फिर तुम्हें बताया क्या था? कैप्सूल में स्पोर सैक, स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल्स, कैप्सूल में स्पोर सैक्स, स्पोर सैक्स में स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स बनते हैं वो सीधे पौधा नहीं बनाते, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं पहले? प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो मोसेस में सारे ब्रायोफाइटों में प्रोटोनीमा नहीं बनता, मोसेस में स्पोर जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। इस पौधे के ऊपर अब ये गैमेटोफाइट है, ये इसके ऊपर लगा स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर हमेशा निर्भर रहता है, डिपेंडेंट होता है। तो ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है, ये इस गैमेटोफाइट के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहता है। तो ये पूछा जाता है कौन से पौधे हैं जिनमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है? वो हैं
ब्रायोफाइटा। तो ये ध्यान रखना, और मॉसेस में प्रोटोनीमा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। अब देखो, लीफी गैमेटोफाइट्स बियर सेक्स ऑर्गन। जो लीफी गैमेटोफाइट जो हमने बनाया था उधर, उस पे सेक्स ऑर्गन थे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। और ये सेक्स ऑर्गन कहां पर होते हैं हमने बताया बेटा, तुम ये ध्यान रखना, ये एपेक्स पे होते हैं। ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन एपेक्स पे मिलते हैं। आगे देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं मॉसेस में। वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है ब्रायोफाइटा में काफी, जैसे लिवरवर्ट्स में फ्रैगमेंटेशन से था, यहां पर भी फ्रैगमेंटेशन से पौधों के टुकड़े से नए पौधे बन जाते हैं। या बर्ड्स जो होती हैं, ये बर्ड्स कहां पैदा होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर। ये बर्ड्स भी जर्मिनेट करके मॉस का पौधा तैयार करती हैं, मेन प्लांट बॉडी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है या बर्ड से होता है। ये बर्ड्स प्रोटोनीमा के ऊपर पैदा होती हैं। हमने बताया कि ब्रायोफाइटा, सभी ब्रायोफाइटा में आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। एक छोटा मेल गैमीट होता है जो चल सकता है, मोटाइल होता है। एक बड़ा फीमेल गैमीट होता है जो नॉन मोटाइल होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं ऊगैमस। क्या बोलते हैं? ऊगैमस रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन कहां होते हैं हमने बताया, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द मेल एंड फीमेल ब्रांच। हमने तुमको बताया था दो तरह की ब्रांचेस थी, मेल और फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के एपेक्स पे क्या थे, ये मेल ब्रांच थी, इसके एपेक्स पे एंथ्रेडिया थे। फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे क्या थे, फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे आर्चिगोनिया थे। तो हमने तुमको बताया सेक्स ऑर्गन कहां पैदा होते हैं, एपेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल ब्रांच। ये मेल ब्रांच है, मेल ब्रांच के एपेक्स पे क्या है, एंथ्रेडिया, मेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे हैं, फीमेल ब्रांच के एपेक्स पे हैं आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये है आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये ध्यान रखना। तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल ब्रांचेस। तो सेक्स ऑर्गन एपेक्स पे पाए जाते हैं। लीफी शूट, इसको लीफी शूट भी कह सकते हो, लीफ जैसा शूट जैसा है। ये मेन पौधा यानी गैमेटोफाइट, मेन पौधा यानी मेन प्लांट यानी गैमेटोफाइट। इसके एपेक्स पे पाए जाते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये ध्यान रखना मॉसेस मोनोशियस होते हैं, मेल और फीमेल एक ही पौधे पर होते हैं। जबकि लिवरवर्ट्स में मार्केंशिया जो बताया था, उसमें मेल पौधा अलग है, फीमेल पौधा अलग है, वो डायोशियस था मार्केंशिया। अब देखो, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है और फीमेल आर्चिगोनिया है। एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। ये पानी में तैरते हैं और तैर करके आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड हमने बताया इससे पहले, और उसमें केवल एक ही एग होता है। ये एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। आर्चिगोनिया शुगर सिक्रेट करता है, हीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। एक एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया के अंदर चला जाता है और एग से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है, ध्यान रखना। ये जो एंथेरोजोइड कहां छोड़े जाते हैं, एंथेरोजोइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं। ये जहां ये पानी में तैरते हैं और किसके संपर्क में आते हैं, आर्चिगोनिया के संपर्क में आते हैं। एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया के एग के साथ फ्यूज कर जाता है। आर्चिगोनिया में एक एग होता है, एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया के अंदर जाता है, एग से फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में तुरंत मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। जाइगोट में तुरंत मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, जैसे एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है, ब्रायोफाइटा में नहीं होती। जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, यानी यहां पर मियोसिस नहीं होती। जाइगोट में होती है माइटोसिस। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से
माइटोसिस से डिवाइड करने के बाद स्पोरोफाइट बन जाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाता है। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है वो लीवरवर्ट से बड़ा होता है, मोर इलैबोरेट, वेल डेवलप्ड होता है, मोर डेवलप्ड होता है। देखो लीवरवर्ट्स में भी स्पोरोफाइट बनता है, मार्केंशिया में उसका स्पोरोफाइट छोटा है, लेस डेवलप्ड होता है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है, मोर इलैबोरेट। तो मॉसेस का स्पोरोफाइट लीवरवर्ट से ज्यादा बड़ा होता है, मोर डेवलप्ड होता है, मोर इलैबोरेट होता है। इस स्पोरोफाइट के अंदर 3 चीजें होती हैं, हमने बताया। ये स्पोरोफाइट एक तो गैमेटोफाइट से चिपका रहता है फुट की मदद से, और फुट की मदद से चिपका रहता है, गैमेटोफाइट से भोजन लेता रहता है। स्पोरोफाइट के अंदर हमने बताया था 3 चीजें होती है, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर सैक्स होती हैं, स्पोर सैक्स में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर सैक्स होती हैं, स्पोर सैक्स में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये स्पोर जर्मिनेट करके मॉस का पौधा नहीं बनाते, ये स्पोर पहले जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी प्रोटोनीमा, एल्गी के फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, मल्टीसेल्यूलर, ग्रीन, ब्रांच्ड, क्रीपिंग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटोनीमा कैसा होता है? एल्गी के फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेल्यूलर होता है और ब्रांच्ड होता है। यह जमीन से चिपका रहता है राइजोइड की मदद से। इसके ऊपर पाई जाती हैं लेटरल बड्स। ये लेटरल बड्स अलग हो जाती हैं और मॉस के पौधे को, यानी सेकंड स्टेज बनती जो मॉस का मुख्य पौधा है, मेन प्लांट बॉडी, उसका निर्माण करती हैं लेटरल बड्स। तो स्पोर जर्मिनेट करके मॉसेस में पहले क्या बनाता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर होती हैं लेटरल बड्स। ये लेटरल बड्स इससे अलग हो जाती हैं और ये जर्मिनेट करके सेकंड स्टेज यानी मॉस का पौधा बनाती हैं, जो मुख्य पौधा होता है। मॉसेस में स्पोर का डिस्पर्सल का बहुत ही वेल डेवलप्ड तरीका पाया जाता है। मॉस का जो कैप्सूल होता है उसकी 2 बातें खास करके ध्यान रखना। मॉस में जो कैप्सूल होता है मॉसेस में, इस कैप्सूल के अंदर 2-3 बातें ध्यान रखना। इस कैप्सूल के अंदर, ये कैप्सूल है, इसमें हमने बताया स्पोर सैक होती हैं। स्पोर सैक के अंदर क्या होती हैं? स्पोर सैक्स के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल। इन स्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होती है, इन स्पोर मदर सेल्स में ही मियोसिस होती है। इनमें मियोसिस से स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा, स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं और मॉस के कैप्सूल में स्टोमेटा पाए जाते हैं, पत्तियों पे नहीं होते, ये भी हमने बताया पहले तुम्हें। इनमें स्टोमेटा भी मिलते हैं, पत्ती पर नहीं होते, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर पे स्टोमेटा कैप्सूल के ऊपर पाए जाते हैं। और मॉस के कैप्सूल में, कुछ मॉस के कैप्सूल्स में, सब में नहीं, कुछ मॉस के कैप्सूल में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स भी पाई जाती हैं। इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स भी पाई जाती हैं। ऐसे मॉस के स्पोरोफाइट, कुछ मॉस के कैप्सूल्स में कुछ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स भी पाई जाती हैं, जिससे अपना थोड़ा भोजन ये स्पोरोफाइट बना लेता है। तो कुछ मॉसेस पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि थोड़ा भोजन ये इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स की मदद से बना लेते हैं। वैसे तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, फूड से भोजन लेता रहता है, लेकिन कुछ मॉसेस में कैप्सूल के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा भोजन बना लेता है। तो कुछ मॉसेस पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन होते तो डिपेंडेंट ही हैं। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है मॉसेस में और सभी ब्रायोफाइटा में, यह ध्यान रखना। अब यहां पर पाए जाते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। मॉसेस में पाए जाते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ,
ये होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ, और कहते हैं ये 32 होते हैं। और ये टीथ जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जितने हमारे टीथ होते हैं 32, इनके भी 32 होते हैं ये, और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पोर का डिस्पर्सल कराने में मदद करते हैं। यहां पे स्पोर बन जाएंगे, स्पोर मदर सेल से स्पोर बन जाते हैं स्पोर सैक के अंदर, स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर बनते हैं इन्हीं स्पोर सैक्स के अंदर। इन पेरिस्टोमियल टीथ की मदद से स्पोर बाहर निकलते हैं। ये स्पोर बाहर निकलते हैं, इनका डिस्पर्सल होता है। पेरिस्टोमियल टीथ हेल्प करते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ के साथ साथ एक स्ट्रक्चर और होता है जो स्पोर का डिस्पर्सल करता है, वो एनुलस है। तो एनुलस और पेरिस्टोमियल टीथ ये कैप्सूल के अंदर से स्पोर को बाहर निकालते हैं, वो स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं। ये वेल डेवलप्ड तरीका होता है, इलैबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। तो मॉसेस में स्पोर के डिस्पर्सल का बहुत ही वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है। ये इनमें पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं, ये कैप्सूल के अंदर से स्पोर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। एनालस भी हेल्प करता है। तो पेरिस्टोमियल टीथ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पोर के डिस्पर्सल में मदद करते हैं मॉसेस में। जबकि लीवर वर्ड्स में इलेटर्स थे, लीवर वर्ड्स में इलेटर्स स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं, लेकिन मॉसेस में स्पोर के डिस्पर्सल के लिए होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। मॉसेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम ये मॉसेस के एग्जाम्पल हैं। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम ये मॉसेस के एग्जाम्पल हैं। ये याद कर लेना, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। लास्ट में एक डायग्राम देख लो, ये दे रखा था जो, ये मॉसेस का मुख्य पौधा है जो सेकेंड स्टेज बनती है प्रोटोनीमा से। प्रोटोनीमा के ऊपर जो बर्ड्स होती है उनसे ये पौधा बनता है। ये गैमीटोफाइट है। इसी के ऊपर क्या पैदा होता है, इसी के ऊपर चिपका रहता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन कुछ मॉसेस में कुछ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं कैप्सूल के अंदर, तो स्पोरोफाइट थोड़ा अपना भोजन बना लेता है। तो कुछ मॉसेस में स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट होता है, इस पर आंशिक रूप से निर्भर होता है, लेकिन डिपेंडेंट तो है। तो मॉसेस में स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यह ध्यान रखना। राइजोइड मल्टीसेलुलर, यह भी ध्यान रखना। लीव्स जो होती है स्पाइरली अरेंज होती है, इनमें स्टोमेटा नहीं होते, स्टोमेटा कैप्सूल पे पाए जाते हैं मॉसेस में। पेरिस्टोमियल टीथ डिस्पर्सल में मदद करते हैं, यहां पर होते हैं कैप्सूल में। इधर ये डायग्राम बना रखा है स्फैगनम का। स्फैगनम को बॉगमॉस या पीट मॉस कहते हैं। इसमें कोल जैसा इसको सुखाने से बन जाता है, तो इसको कोल जैसा बन जाता है, फ्यूल ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है जलाने में। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये वाटर को होल्ड कर लेता है स्फैगनम। बॉगमॉस भी है। बहुत सारा लिविंग मटेरियल फ्लावर वगैरह को मॉस के पैकिंग में भेजते हैं, वो जल्दी नहीं सूखते, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसशिपमेंट होता है, इसी स्फैगनम की पैकिंग की जाती है क्योंकि पानी को ये होल्ड कर लेता अपने। तो ये देखा बेटा तुमने ब्रायोफाइटा, इनमें कुछ जनरल कैरेक्टर देखे और लीवर वर्ड्स और मॉसेस के बारे में जाना। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से एक सवाल आता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।